ये सबसे पहले हमने इसमें चेसिस में ये हमने मोटर फिक्स करनी है। मोटर फिक्स करने के लिए इसके जो लीवर है हमने इस स्लॉट में सेट करना है। ऐसे सेट करने के बाद हमने ये मोटर इसके साथ अटैच करनी है। और ये मोटर का जो वायरिंग वाला हिस्सा है ये हमें इस साइड रखना है। इस साइड रख के हमने यहाँ पर इसके साथ फिक्स करनी है मोटर। तो फिक्स करने के लिए हमें ये दूसरा लीवर हमने यहाँ पर लगाना है इस स्लॉट में। स्लॉट में लगाने के बाद हमने यहाँ पर इसमें स्क्रू से हमने इसको फिक्स कर देना है। इस तरह से हमने ये दोनों मोटर्स यहाँ पे इस लीवर्स के साथ यहाँ पर स्क्रू और नट के साथ फिक्स कर लेनी है। और इसकी ये जो वायर्स हैं ये वायर्स हमने इस होल में से हमने इसके अंदर इंसर्ट कर दें। इसी तरह दूसरी मोटर की वायर्स भी इसमें से इंसर्ट कर दें इस होल में से। फिक्स होगी। अब हमने इसका यहाँ पर हमने ये कंट्रोलर हमने यहाँ पर फिक्स करना है। इसकी जो वायर है हमने मोटर की निकाली है। इसमें से रेड वायर इस साइड पर आएगी, राइट साइड पर ऊपर, और ब्लैक नीचे। और इसी तरह दूसरी जो मोटर की है वो रेड नीचे आएगी यहाँ पर, और ब्लैक जो है वो ऊपर हमने इसके साथ अटैच कर देनी है। अच्छा, इस तरह से हमने ये मोटर्स की जो वायर है ये रेड हमने इस साइड पर कर दिया और लेफ्ट हमने इस साइड पर अटैच कर दिए मोटर कंट्रोलर के। और दूसरी मोटर की वायर हमने रेड इधर नीचे की है और ब्लैक हमने ऊपर अटैच कर दी है इस तरह से। अब हम इसका यहाँ पर ये जो है इसकी ये व्हील हम अटैच करेंगे। अब हमने इसके व्हील इसको अटैच करना है यहाँ पर निचली साइड पर। तो इसके लिए हमें ये स्पेसर इसके यूज़ होंगे। दो स्पेसर हैं। तो ये स्पेसर हमें इसमें से डालने हैं होल में से। तो सबसे पहले हम ये स्क्रूज इसमें सेट करेंगे। स्क्रू इंसर्ट करने के बाद अब हमें दूसरी साइड से ये हमें इसमें स्पेसर लगाने हैं। स्पेसर लगाने के बाद फिर हमें ये व्हील इसके साथ इस तरह से अटैच करना है। इस तरह से हमने ये इसका व्हील यहाँ पे अटैच कर दिया। ये बिल्कुल अच्छी तरह से टाइट करना है ताकि ये हिले नहीं। बिल्कुल मजबूती से इसको अटैच करना है। अब हमने इसमें ये एलईडी की रेड लाइट, रेड वायर जो है ये 5 वोल्ट की है। इसके ऊपर अगर आप एलईडी पर देखेंगे तो यहाँ पर ये 5 वोल्ट है और ये ग्राउंड है। ग्राउंड है और सेंटर में जो है ये डाटा इन है। ये डाटा इन वाली वायर जो है जंपर वायर ये ESP32 में लगनी है। और ये जो वायर हैं इसकी रेड और ब्लैक ये इसकी मोटर कंट्रोलर में लगेंगी यहाँ पर 5 वोल्ट। ये इसकी लेफ्ट साइड पे पावर इन है 12 वोल्ट, सेंटर में ग्राउंड है और राइट साइड पर 5 वोल्ट है। यहाँ से जो 5 वोल्ट निकलेगी वो इसमें ESP32 में जाएगी जंपर के थ्रू, और एक इसमें एलईडी स्ट्रिप में जाएगी। इस तरह से हमने एलईडी स्ट्रिप का एलईडी स्ट्रिप्स की ये तीनों वायर्स जो हैं ये हमने इस होल में से निकाल लिए यहाँ पे। इसको अंदर लिया मिला के। तो इसकी जो ये रेड वायर है, रेड वायर के साथ हमने ये एक जंपर वायर जो है ये इसके साथ अटैच करनी है। ये 5 वोल्ट है, ये इसकी ESP32 में लगेगी। इन दोनों को हमने इस तरह से अटैच करना है। अटैच करने के बाद हमने फिर ये इसकी जो ब्लैक वायर है इसके साथ ये दूसरी जंपर वायर लेनी है। ये जंपर वायर ये ग्राउंड है, ये उसकी ESP32 में लगेगी। इस तरह से इन दोनों को हमने अटैच करना है। और इसको इस पावर 12 वोल्ट की पावर की जो ब्लैक वायर है इसके साथ हमने इन दोनों वायर्स को अटैच कर देना है। अब ये हमारी वायर्स रेडी हो गई हैं। अब हमने ये जो 3 ग्राउंड्स की जो वायर्स अटैच की हैं ये हमने इस मोटर कंट्रोलर के सेंटर में लगानी है। और ये जो पावर की हमने अटैच की है वायर्स दो रेड, ये हमने राइट साइड पे हमने इसके अटैच करनी है। इस तरह से ये हमने तीनों वायर्स, दो रेड वायर्स हमने यहाँ पर अटैच कर दी है। ये
ये SP32 की और एक इसकी LED स्ट्रिप्स की। इसी तरह हमने यहाँ सेंटर में तीनों की ग्राउंड वायर्स हमने अटैच कर दिए हैं और कोशिश करनी है कि आपस में टच ना हो। अगर ये आपस में टच होंगी तो ये ख़राब हो सकती है। इसी तरह इसकी ये जो मेन पावर इनपुट है, ये इसकी हम जैक के ज़रिए एक रेड हमने लेफ्ट करनी है, 12 वोल्ट इन है, और ये जो ब्लैक हमने इसके साथ की थी वो हमने सेंटर के साथ अटैच कर दी है। अब हमने इसकी जो फ्रंट के जो इसके बम्पर है, जो इसकी असेंबली है, ये हमने फिट करनी है। ये हमने यहाँ पर लगानी है सेंटर में, और ये जो दो छोटे हैं इस तरह के, ये हमने इसकी साइड पे लगानी है। और इसी तरह से ये बैक पर हमें फिट करनी है। जैसे हमने ये दोनों साइड्स पर ये इसके फिक्स कर दिए हैं। अब हमने इसकी LED की इधर से हमने इसको ऐसे ही मार्कर हमने इसको यहाँ पर लगानी है, LED को फ्रंट पर। इसकी बैक टेप हम उतारेंगे, बैक टेप उतार कर तो हम इसको यहाँ पर फिक्स कर देंगे। ये हमने LED को यहाँ पर स्ट्रिप को हमने अटैच कर दिया टेप उतार कर, ये अच्छी तरह से फिक्स हो गया। अब हम इसकी ये LED स्ट्रिप की डाटा केबल और ये SP32 की पावर इन 5 वोल्ट और ये उसकी एक जंपर वायर जो हमने सेंटर में लगाई है, ग्राउंड वायर, ये हम उसमें अटैच करेंगे ये SP32 में। और ये उसके हमने जंपर वायर अटैच करनी है जो मोटर कंट्रोलर को, जो मोटर को कंट्रोल करेगी। अब हमने ये जंपर वायर्स हैं 4, तो ये हमने इसमें मोटर कंट्रोलर में लगानी है। यहाँ पर ये इसके जो फर्स्ट है ये इन 1 है, सेकंड इन 2 है एंड 3 इन 4। ये 4 पिंस हैं। यहाँ पर 4 पिंस में हमें ये जंपर वायर्स लगानी है इन 1 इन 2 इन 3 इन 4 पर। ये हमने जंपर वायर्स इसमें लगा दी है मोटर कंट्रोलर में इन 1 इन 2 इन 3 इन 4 4 पिंस में। अब आपने इनके कलर याद रखने हैं कि इन 1 में कौन सा कलर है, इन 2 में ग्रे है, कौन से भी आपके पास जो कलर है वो आपने याद रखने हैं। ये हमने ये SP32 में लगाने हैं, तो ये हमें कलर्स याद होने चाहिए कि इन 1 में कौन सा कलर है, वो फिर हम उसमें ये SP32 में नंबर पर लगाएंगे। अब हमने ये ब्लैक स्लाइड जो है ये हमने यहाँ पर फिट करनी है इसके ऊपर। यहाँ पर फिट होगी इस तरह से स्क्रूज के साथ। ये बिग स्क्रूज है लंबे, ये हमें इस तरह करना है कि ये हमें इसमें इंसर्ट करना है पहले। इस तरह से हमने इसमें स्क्रू डालने हैं, स्क्रू डालकर फिर हमें यहाँ फिर से लगाना है। इसे लगाकर तो हमने इसमें यहाँ पर इसके साथ फिक्स करना है इसको मोटर कंट्रोलर के ऊपर रखकर यहाँ पर। तो हम इसमें यहाँ फिक्स कर देंगे इसमें होल में। नीचे से हमने इसके नट लगाने हैं, तो 1 बाय 1 इसको लगाएंगे। इसको भी हम निकाल लेते हैं। आप ये इस तरह से हमने ये चेसिस की फिक्स कर दिया है यहाँ पर। वैसे ऐसे भी हो सकता है कि ये आप ये मोटर कंट्रोलर लगाने से पहले इसको फिक्स कर लें, फिर ज़रा इजीली ज़रा नीचे से इसका वो फिक्स हो सकती है ये। तो सबसे पहले आप ये फिक्स कर लें, बाद में आप मोटर कंट्रोलर फिक्स कर लें। तो अब हमने इसमें ये SP32 लगाना है इसमें पिंस, तो अब हम इसमें ये पिंस लगाते हैं। अब हमने ये जो जंपर वायर्स लगाई हैं मोटर कंट्रोलर में, इसका हमने कलर्स याद करना है। कलर्स हम देख रहे हैं कि ये जो सबसे फर्स्ट है वो इन 1 है, फिर इन 2 इन 3 इन 4। तो सबसे इन 1 में जो है वो पर्पल कलर है लगा हुआ है इसमें। तो हमने जो सबसे इन 1 है वो हमने ESP32 के यहाँ पर हमने देखना है कि ये 25 नंबर में इस पिन में लगेगी, 25 नंबर की इस पिन में। और जो इन 2 है वो 26 में, और इन 3 जो है वो 32 में, और इन 4 जो है वो 33 में हमने लगानी है इन पिनों के नंबर चेक करके। ये हमने वायर जो हैं अब हमने ये इसमें ये SP32 में लगा दिए। ये फर्स्ट जो है ये इन 1 25, इन 2 26, फिर इन 3 32, और इन 4 जो है लास्ट वन ये 33 में लगेगी। तो इसके बाद अब हम इसकी ये पावर केबल और ये इसकी ग्राउंड जो है वो हम इसमें लगाते हैं।
ये सर ये रेड वायर जो हमने 5 वोल्ट नीचे मोटर कंट्रोलर में लगाई थी, ये रेड वायर जो हमने मोटर कंट्रोलर में लगाई थी, ये हम ये S32 में देखेंगे तो स्टार्ट में V इन है, फिर ग्राउंड है और फिर D13 है। D13 ये जो रेड वायर है जो हमने 5 वोल्ट की ली थी, ये हमने फर्स्ट में लगानी है V इन में। ये हमने रेड वायर इसकी फर्स्ट V इन में लगा दी पिन में, और ये इसकी जो ग्राउंड वायर हमने इसके सेंटर में से ली थी ब्लैक कलर की, उसमें से ये हमने इसकी ग्राउंड में लगानी है। जो सेकंड पिन है वो ग्राउंड की है। और ये LED स्ट्रिप्स की जो ब्लैक वो थी ग्राउंड की, वो डाटा इन की, वो डाटा इन हमने D13 में लगानी है। यहाँ पर इसके ग्राउंड के साथ ही वाली पिन जो है वो D13 है। ये तीन ये हो गई, V इन, ग्राउंड, D13, और ये जो 4 वायर्स हैं ये मोटर कंट्रोलर की इन 1, इन 2, इन 3, इन 4, D25, D26, D32, D33। जी, अब हमने ये वायर फिक्स कर दिए। फिक्स करने के बाद हम इसको यहाँ पर इसको ऐसे लगा देंगे, यहाँ पे ऐसे ये फिक्स हो जाएगा। D32 अब वायर अंदर की कंप्लीट हो चुकी है इसकी SP32 की। अब हमने इसके साथ पावर अटैच करनी है और इसके साथ व्हील अटैच करना है। ये हमने पावर है, इसके साथ हमने डबल टेप लगाकर ये लगानी। पहले हम इसके व्हील लगा लेते हैं। ये अब हमने इसमें व्हील अटैच करने हैं। इसमें देखेंगे इसमें स्लॉट बनी हुई है रेक्टेंगुलर, वो हमने इस रेक्टेंगुलर जो इसका स्पिंडल है ये इसके अंदर हमने लगाना है देखकर। ये इसके साथ हम अटैच कर देंगे। अब हमने ये जो पावर सेल है ये हमने इसके जैकेट में लगाकर इसमें इस जैक पे हमने ये इसका बटन हमने इसके साथ लगाना है। इसका लीवर है, यहाँ पे लीवर को प्रेस करके जैक लगाएंगे तो आसानी से लग जाएगा। अब इसका जो दूसरा जैक है ये हमने उस मोटर कंट्रोलर के पावर में लगाना है। अब हमने इसका बैटरी का जो पावर जैक है हमने इस मोटर कंट्रोलर के जैक में लगाना है, यहाँ पर इस तरह से। ये देखिए, अब हमने इसको टेस्ट करना है। इसको ऑन करें, इसकी लाइट्स, मोटर कंट्रोलर की रेड लाइट, ESP32 की रेड लाइट, ये दोनों ऑन होनी चाहिए। अब हम इसको ऑफ कर देते हैं, इसको चेक करते हैं ये। तो ये बैटरी का जो पावर जैक है, एक तो इसमें मोटर कंट्रोलर में लगा है, जो दूसरा स्विच के साथ लगेगा वो आपने इसमें होल में इसमें इंसर्ट करना है। अंदर होल में इंसर्ट करके आपके यहाँ पर ये बैटरी इस तरह से इसके साथ अटैच होगी। और ये जो जैक बाहर आ गया इसका बैटरी का सेल्स का, तो ये जो स्विच है ये आपने इसके इस होल में इसमें इंसर्ट करके यहाँ पर फिक्स करना है इसको, स्विच को। इसको स्विच को यहाँ फिक्स करने के बाद इसका जो जैक है आपने फिर आपने इसके पावर सेल की जैकेट के साथ आपने इसको यहाँ पे अटैच करना है। अच्छा, अब ये हमारा वो मोटर के जो है ये सारा सिस्टम हमारा ये फिक्स हो गया है। तो इसके बाद फिर हमने ये मोबाइल फ़ोन में ये हमने डबल ऐप डाउनलोड करनी है। ये इसमें आर्डिनो का इसका ये साइन बना होगा, ये zigzag। तो इसमें आगे लिखा होगा कि आर्डिनो ESP ब्लूटूथ डबल, इसको आपने डाउनलोड करना है।
इसको डाउनलोड करने के बाद इसका ये वाला आइकन बनेगा, इसका डबल, इसके नीचे डबल लिखा हुआ है और उसके ऊपर ये आर्डिनो का ये साइन बना हुआ है। ठीक है, ये आपने डाउनलोड करनी है। अच्छा, अब हमने इसके ये मोटर को ऑन करना है, कार को ऑन करने के बाद ये डबल ऐप ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद इसका यहाँ से ये ब्लूटूथ ऑन करना है। ब्लूटूथ ऑन करने के बाद तो इसका ये गेम पैड जो है ये हमने ओपन करना है। गेम पैड ओपन हो गया। गेम पैड होने के बाद यहाँ पर ये सिंबल बनाया हुआ है कनेक्शन का, इसको हम यहाँ पर कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा ESP32 ब्लूटूथ का। इसको हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये सर्च होगा, ये कनेक्ट हो गया। कनेक्ट होने के बाद फिर हमने इसको चेक करना है, ये मोटर चल रही है। इसके बाद हमने इसका अब हमने इसको मोटर को हमने ये डबल ऐप से कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट करने के बाद अब हमने इसकी ये व्हील्स की डायरेक्शन चेक करनी है कि ये किस व्हील पर चले। दोनों फॉरवर्ड जब हम इसको क्लिक करेंगे उसका डबल ऐप पर तो ये दोनों जो है ये व्हील फॉरवर्ड चलने चाहिए। अगर ये एक फॉरवर्ड चलता है एक बैकवर्ड चलता है तो जो बैकवर्ड चल रहा है उसके हमने यहाँ मोटर कंट्रोलर से ये जो इसकी रेड और ब्लैक है ये हमने स्विच करने हैं दोनों, ताकि ये वो फॉरवर्ड पोजीशन में आ जाए। तो अब हम इसको डबल ऐप को क्लिक करेंगे, फॉरवर्ड को देखेंगे ये व्हील्स कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ये देख लिया हमने, ये फॉरवर्ड मूव कर रहा है, ये बैकवर्ड मूव कर रहा है। इस बैकवर्ड मूव कर रहा है लेफ्ट वाला, तो हमें ये जो लेफ्ट वाली जो इसकी वायर है मोटर कंट्रोलर में लगी हुई तो इसको हमने रिवर्स करना